के आरोपी पुलिस अधिकारी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, जो भरत एनकाउंटर केस में हत्या के आरोपी बनाए गए हैं, जिनके खिलाफ मृतक के परिजनों ने एफआईआर तक दर्ज कराया है। आरोप के बाद 24 जून को जिन्हें एसडीपीओ के पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया था, महज 7 दिन बाद उसी अधिकारी की एक नई पोस्टिंग होती है और उन्हें बना दिया जाता है मद्य निषेध विभाग का डीएसपी। अब इसी पोस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर, जिसने पुलिस या कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। पुलिस के एक्शन पर ऐसा घमासान मचा कि बात समाज से लेकर सियासत तक गरमाई रही। मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया। उसी एनकाउंटर केस के आरोपी पुलिस अधिकारी पर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल भोजपुर के जगदीशपुर के अनुमंडल अधिकारी रहे राजेश कुमार शर्मा को बिहार पुलिस की मद्य निषेध विभाग का नया डीएसपी बना दिया गया है। उनकी इसी पोस्टिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर केस में राजेश कुमार शर्मा नामजद आरोपी हैं। उन पर शाहपुर थाने में हत्या का केस परिवार वालों ने दर्ज कराया है। एफआईआर दर्ज होने पर उन्हें जगदीशपुर एसडीपीओ के पद से हटा दिया गया था। 24 जून को राजेश कुमार शर्मा को मुख्यालय अटैच किया गया था। 7 दिन बाद अब 1 जुलाई को मद्य निषेध विभाग के डीएसपी बनाए गए। 1 जुलाई को बिहार सरकार ने 53 डीएसपी के तबादले की सूची जारी की, जिसमें राजेश कुमार शर्मा का भी नाम है। उनकी मद्य निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डीएसपी के तौर पर तैनाती की गई है। आरोपी पुलिस अधिकारी की इसी नई जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, इसी महीने 17 जून को भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के बिलौती गांव में भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया था। पुलिस की गोली लगने से भरत की मौत हो गई थी। परिवार वालों का आरोप है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंककर सरेंडर भी किया था। बावजूद इसके भोजपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उसे गोली मार दी। इस मामले की अभी न्यायिक जांच चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की हत्या में आरोपी जगदीशपुर के तत्कालीन डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बवाल शुरू हो गया है। परिजन लगातार आरोपी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार की ओर से राजेश कुमार शर्मा की पोस्टिंग किए जाने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। वो डीएसपी साहब जो इस मामले में मृतका के माता द्वारा दिए गए आवेदन में एक्यूज हैं, उनके उस पर 302 का मुकदमा हुआ है बीएनएस की नई धाराओं में 103 और 27 में। और उसके बाद भी साहब को नया जगह मिलता है। एक आम आदमी होता तो क्या ऐसा होता क्या साहब? आम आदमी होता तो अब तक पकड़ के जेल भेज दिया गया होता। उनका पक्के सोखे के चाहिए ना, उनका बदली हो गई, उनका और निमन पोस्ट पर मिल गई। तब तक में अथी रहल है भरत तिवारी के मरवावे खातिर। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या किया जा रहा है? लिपापोती सरकार कर रहा है। हम ये मांगल चाहते हैं, जितना आदमी हमरा के आके सब कहले बा कि हमरा साथ बनी आवस लोकाल सब कोई जितना लोग जे आई रहे सबके बुलाहट बा हमारा तरफ से सब कोई आओ। मतलब ये कौन सा कानून है, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। वो तो अपराधी है, वो तो उस पे तो अपराध लगा है, हत्याकांड लगा है। मतलब यहाँ से ट्रांसफर कर देने का मतलब क्या बनता है, समझ में कुछ आ ही नहीं रह रहा है हम लोग को। क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, ये सब मतलब लिपापोती करने का तैयारी चल रहा है। भरत एनकाउंटर में आरोपी बनाए गए डीएसपी राजेश शर्मा को मद्य निषेध विभाग में नई पोस्टिंग पर बिहार की सियासत भी गर्माती दिख रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इसे प्रशासनिक प्रक्रिया बताते हुए जांच पर किसी भी असर से साफ इनकार किया गया है। जो लोगों ने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्याय आयोग बना है, एफआईआर दर्ज हुए हैं, डीएसपी पर भी एफआईआर दर्ज हुए हैं, न्याय और इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये कैसा नीति, ये कैसा सोच सरकार का कि एक ओर एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, दूसरी ओर उसी डीएसपी का तबादला उत्पाद विभाग के
पटना हेडक्वार्टर में कर दिया जाता है। जांच चल रही है, इनकी इस पोस्टिंग का जांच पे कोई असर नहीं होने वाला है और कानूनी प्रावधान है कि अगर अधिकारी बर्खास्त या निलंबित नहीं हो तो कहीं ना कहीं उनकी सेवाओं को संबद्ध किया जाता है। इसी कानूनी प्रावधान के तहत आज उनकी पदस्थापना की गई है, उनकी सेवा विभाग के एक अंग में संबद्ध की गई है। वो कानून के प्रावधान के अनुसार है, पर उस एफआईआर में और जुडिशियल इंक्वायरी में अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो फिर कानून उस हिसाब से अपना काम करेगा। देखिए, भरत तिवारी हत्याकांड में आरोपित डीएसपी की फिर से पोस्टिंग करना सरकार के क्रियाकलाप पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दरअसल अभी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है और जो आरोपी राजेश शर्मा जगदीशपुर के एसडीपीओ थे वो इसमें एक्यूज्ड है। खासतौर से जो भरत तिवारी की मां के द्वारा एफआईआर लॉन्च्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये समझ नहीं आता कि सरकार जो बिहार की है वो संविधान से चल रही है या अराजकता से चल रही है। किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर होना एक प्रशासनिक और रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे किसी भी तरह से जांच से समझौता या किसी को क्लीन चिट मिलना नहीं माना जाना चाहिए। हमारी पार्टी और एनडीए सरकार पूरी तरह से न्याय के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा और जो भी दोषी होगा कानून उसके खिलाफ सख्ती से कदम उठाएगा। न्यायालय और हमारी जांच प्रणाली पर हमें और हमारी पार्टी को पूरा भरोसा है। कबीरा